हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ सीटेट में सीडीपी से पूछे जाने वाले प्रश्न। आज के इस वीडियो में जो प्रश्न लिए गए हैं वो सीटेट और टेट में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, बच्चे की विषय संबंधी अक्षमता की जानकारी सबसे पहले किसे होती है? ए, माता पिता को, बी, मित्र मंडली को, सी, स्कूल प्रशासन को और डी, शिक्षक को। किसे होती है सबसे पहले विषय संबंधी अक्षमता की जानकारी? उसके टीचर को होगी। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, शिक्षक को। क्वेश्चन नंबर 2, स्कूल प्रशासन को बच्चों का शारीरिक परीक्षण तथा मानसिक बौद्धिक परीक्षण वर्ष में एक बार किस लिए करवाना चाहिए? ए, बच्चों की बीमारी जानने के लिए, बी, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास की अक्षमता की पहचान तथा निवारण के लिए, सी, स्कूल के शारीरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और डी है बच्चों का वर्गीकरण करने के लिए। किस लिए शारीरिक परीक्षण की और मानसिक परीक्षण की आवश्यकता होती है? एक बार क्यों करवाना चाहिए? क्योंकि बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास की अक्षमता की पहचान हो और जो उसमें समस्या आ रही हो उसका निवारण हो। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास की अक्षमता की पहचान तथा निवारण के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं ए, बौद्धिक रूप से भिन्न बालक, बी, शारीरिक रूप से भिन्न बालक, सी, वंचन के आधार पर भिन्न बालक और डी, उपरोक्त सभी। विशिष्ट बालकों में कौन आते हैं? सभी आते हैं, क्योंकि बौद्धिक रूप से भी जो भिन्न होते हैं वो भी विशिष्ट बालक होते हैं, शारीरिक रूप से भी जो भिन्न होते हैं वो भी होते हैं और वंचन के आधार पर भिन्न बालक भी होते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4 है, विषय की अक्षमता से ग्रस्त बच्चे का उपचार किस सामान्य तरीके से होता है? ए, बच्चे की विषय की अक्षमता के लिए बच्चे का पूरा निदान एवं आंकड़ा तैयार कर विशेषज्ञ उपचारात्मक परामर्श देता है। बी, सभी अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग तरीके हैं। सी, बच्चे को मनोचिकित्सक की देखरेख में रखना पड़ता है। डी, बच्चे को मानसिक क्षमता बढ़ाने के लिए शंख पुष्पी का रस देना चाहिए। यहाँ पर क्या होगा? विषय की अक्षमता से ग्रस्त बच्चे का उपचार किस तरीके से होना चाहिए कि बच्चे की विषय की अक्षमता के लिए बच्चे का पूरा निदान एवं आंकड़ा तैयार करें। पहले उसका डाटा तैयार किया जाए कि क्या उसको समस्याएं हैं और उसके बाद उसका उपचार किया जाए, उसके अनुसार उसको परामर्श दिया जाए। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, मनोसामाजिक रूप से भिन्न बालकों के अंतर्गत नहीं आते हैं ए, समस्यात्मक बालक, बी, अपराधी बालक, सी, मानसिक रूप से पिछड़ा बालक और डी, संवेगात्मक रूप से अशांत बालक। तो कौन से बालक मनोसामाजिक रूप से भिन्न बालकों के अंतर्गत नहीं आते हैं? मानसिक रूप से जो पिछड़े बालक होते हैं वो नहीं आते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, विषय संबंधी अक्षमता के निदान के लिए शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? ए, संवेदनशील सहयोगी मार्गदर्शक की, बी, मर्यादा की, सी, कक्षा में संभाषण की और डी, संरक्षक की। कैसी होनी चाहिए? संवेदनशील सहयोगी मार्गदर्शक की होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7, बौद्धिक रूप से विकलांग बालक का उदाहरण है ए, प्रतिभावान, बी, शारीरिक विकलांग, सी, भाषा विकलांग और डी, अपराधी बालक। बौद्धिक रूप से विकलांग बालक कौन है? जो भाषा विकलांग है वो बौद्धिक रूप से विकलांग बालक होगा। तो हमारा क्या होगा? आंसर सही, ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, प्रतिभावान बालकों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? ए, बुद्धि परीक्षा द्वारा, बी, अभिरुचि परीक्षण द्वारा, सी, उपलब्धि परीक्षण द्वारा और डी, इनमें से सभी। कैसे होती है प्रतिभावान बालकों की पहचान? इन सभी से होती है, बुद्धि परीक्षण से भी, अभिरुचि परीक्षण से भी और उपलब्धि परीक्षण से भी। तो हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी, इनमें से सभी, ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 9, दृष्टिहीन बच्चों की शिक्षा को प्रगति पर लाने के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता है? ए ब्राह्मी लिपि का, बी देवनागरी लिपि का, सी ब्रेल लिपि का और डी गुरुमुखी लिपि का। तो दृष्टिहीन बालकों की शिक्षा किस उसमें लिपि में दी जाती है? ब्रेल लिपि में दी जाती है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ब्रेल लिपि में। क्वेश्चन नंबर 10, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है? ए प्रतिभाशाली, बी पिछड़ा बालक, सी मंदबुद्धि बालक, डी उपरोक्त सभी। विशिष्ट बालकों की श्रेणी में कौन कौन आता है? प्रतिभाशाली भी आते हैं, पिछड़ा बालक भी आता है और मंदबुद्धि बालक भी आते हैं। तो हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, विशिष्ट बालकों के लिए पूर्व पृथकीकरण शिक्षा व्यवस्था का उदाहरण है? ए अतिरिक्त कक्षा योजना, बी विशेष कक्षा योजना, सी विशेष विद्यालय योजना और डी आवासीय विद्यालय योजना। कौन सी होती है विशिष्ट बालकों के लिए को पूर्व पृथकीकरण शिक्षा व्यवस्था का उदाहरण क्या है? कि आवासीय विद्यालय योजना। जो विशिष्ट टाइप के बालक हों उनको एक आवासीय मतलब हॉस्टल टाइप के स्कूल में रखा जाता है। तो आवासीय विद्यालय योजना, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, बाल अपराध उपचार की मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है? ए मनोविश्लेषण, बी मनोअभिनय, सी खेल द्वारा चिकित्सा और डी प्रशिक्षण। कौन सी जो विधि है बाल अपराध उपचार की मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है? प्रशिक्षण। जबकि मनोविश्लेषण, मनोअभिनय और खेल द्वारा चिकित्सा ये तीनों जो है वो मनोवैज्ञानिक विधि है। तो ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, दृष्टिहीन बच्चों में कौन सी इंद्रिय अत्यधिक तीव्र होती है? ए हंसना, बी बोलना, सी स्पर्श करना और डी सूंघना। दृष्टिहीन बच्चे जो होते हैं उनमें कौन सी इंद्रिय जो होती है वो तीव्र होती है? वो स्पर्श करके हर चीज़ जानते हैं। तो क्या होगा यहाँ आंसर? स्पर्श करना, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, पिछड़े बालक की समस्याओं में शामिल है? ए स्कूल संबंधी समस्याएं, बी संवेगात्मक समस्याएं, सी सामाजिक समस्याएं और डी इनमें से सभी। क्या होगा सही? क्या होगा? जो पिछड़े बालक होते हैं उनकी स्कूल संबंधी समस्याएं भी होती हैं, संवेगात्मक समस्याएं भी होती हैं और सामाजिक समस्याएं भी होती हैं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, मूक बधिर बच्चों की शिक्षा में किस चीज़ का सर्वाधिक महत्व है? ए स्पर्श करना, बी देखना, सी मूर्त वस्तुएं एवं इशारे, डी चलना। कौन सा मूक बधिर बच्चों की शिक्षा के लिए आवश्यक होता है, महत्वपूर्ण है? इशारों से वो पढ़ा करते हैं, बातों एक दूसरे की बातें समझा करते हैं। जो मूक बधिर होते हैं सुन नहीं पाते हैं और बोल नहीं पाते हैं और वस्तुओं को देखकर समझते हैं। तो ऑप्शन सी जो है मूर्त वस्तुएं एवं इशारे, ये सही होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।